कभी देश के ताकतवर कारोबारी घरानों में से एक रहे सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन मंगलवार रात मुंबई में हो गया। उनका इलाज कोकिलाबेन अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की सियासी गलियारों में तूती बोलती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें जेल जाना पड़ा। उन पर देश के लाखों लोगों के पैसे हड़पने का आरोप है। सहारा श्री के निधन के बाद सहारा के लाखों निवेशकों के मन में बस एक ही सवाल उठ रहा है, अब उनके पैसों का क्या होगा? क्या सहारा में फंसा पैसा उन्हें अब मिल पाएगा? सुब्रत रॉय सहारा की मौत के बाद क्या उनका पैसा भी डूब जाएगा? सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी निवेशकों की रिफंड प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में सहारा के निवेशकों को उनका डूबा पैसा वापस दिलाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से सहारा निवेशकों को उनकी निवेश की गई राशि वापस दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में सहारा निवेशकों को राहत देते हुए उनके पैसे ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बाद 3 करोड़ निवेशकों को रिफंड मिला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जा रहा है। सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक ही आवेदन कर सकते हैं। इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। इनमें करीब 2 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं जिनके 30,000 रुपए तक जमा है। जिन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में निवेश करने वाले निवेशकों को रिफंड मिलेगा, उनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटीज लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद शामिल है। इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने ज्यादा निवेश किया है। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता में निवेश करने वाले वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया हो। वहीं स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में उन निवेशकों को रिफंड मिलेगा जिन्होंने 29 मार्च 2023 से पहले के निवेश किया हो। सहारा रिफंड पोर्टल के आने के बाद निवेशकों के पैसे वापस आने की उम्मीद जगी है। ये पैसे वापस आपको मिलेंगे जब आप इसे पोर्टल पर जाकर रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि आपको रिफंड के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये भी आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको cooperation.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल का टैब मिलेगा। इस टैब पर क्लिक करने के बाद लॉगिन करना होगा। अप्लाई करने के लिए आधार से जुड़ा फोन नंबर डालना होगा। इसके बाद पोर्टल पर मांगी गई जानकारियों की डिटेल देनी होगी। डिटेल भरने के बाद आपके मोबाइल फोन पर OTP मिलेगा। OTP डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। लॉगिन होने के बाद फिर से आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा। नियम और शर्तों को पढ़कर मैं सहमत हूं पर क्लिक करना होगा। फिर आपकी पूरी डिटेल पोर्टल पर आ जाएगी। इसके बाद जमा प्रमाण पत्र की कॉपी के साथ अनुरोध फॉर्म भरना होगा। सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा रकम की डिटेल देनी होगी। रकम अगर 50,000 से ज्यादा है तो पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी। फिर सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करने के पहले सभी डिटेल जरूर दोबारा चेक कर ले। सबमिट करने के बाद दावा फॉर्म का प्रिंट लेकर फिर से अपलोड करना होगा। दावा सफल होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर इसकी डिटेल आ जाएगी। अब आपके दावे को कोऑपरेटिव सोसाइटी 30 दिन में वेरीफाई करेगी। फिर सरकार आपके दावे पर 15 दिन में कार्रवाई करेगी। दावा अप्रूव होने पर राशि सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगी। सहारा रिफंड पोर्टल पर जाने से पहले अपने पास ये कागजात जरूर रख ले, जैसे कि सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाण पत्र या पासबुक, पैन कार्ड अगर दावा राशि 50,000 से ज्यादा है। यानी जिन निवेशकों को चिंता है कि सुब्रतो रॉय सहारा के निधन के बाद उनका पैसा नहीं मिलेगा,
तो ऐसा नहीं है। जिन निवेशकों का पैसा सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फंसा है, उनको रिफंड सरकार की ओर से दिया जाएगा।